झूठ बोलने वाली राजकुमारी। बहुत बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजकुमारी अपने माता पिता के साथ रहती थी। राजकुमारी बहुत होशियार और स्वस्थ थी कि एक दिन उसके माता पिता को उस पर गर्व होता, पर उसकी एक बुरी आदत थी जिसकी वजह से वो परेशान थे। ये सब तब शुरू हुआ जब राजकुमारी 8 साल की थी और उस दिन सुबह उसका बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं कि वो पढ़ाई करने जाए, क्योंकि उसकी टीचर की बेटी जो उसके साथ पढ़ने आती थी बीमार पड़ने की वजह से कुछ दिनों से नहीं आ रही थी। आज पढ़ाई करने जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर मम्मी पापा मुझे कभी घर में नहीं रहने देंगे। हाँ, अगर मैं बीमार पड़ने का नाटक करूँ तो हो सकता है। हाँ, ये झूठ बोलना बिल्कुल नहीं होगा, बस छोटी सी छुट्टी होगी, है ना? कभी कभी एक बार बोला गया झूठ आदत कब बन जाए पता ही नहीं चलता, और राजकुमारी के लिए यही वो पल था जब उसने झूठ बोलना सीखा। वो पेट दर्द का बहाना बनाकर नीचे लेट गई और चिल्लाने लगी, और राजा रानी भागते हुए उसके कमरे में आए। ओह मेरी प्यारी नन्ही बच्ची, मुझे मैथ क्लास के लिए जाना है माँ। ओह बिल्कुल नहीं, तुम ऐसी हालत में कहीं नहीं जाओगी। देखिए हमारी बेटी को, इससे बीमारी की हालत में भी पढ़ाई की फिक्र हो रही है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। जब राजकुमारी ने सुना कि उसके माता पिता उसकी बात को सच मान रहे हैं और उन्हें उस पर गर्व है, तो उसे बुरा लगा। उसे लगा वो गलत कर रही है। उसने उन्हें बताने की कोशिश की, पर माँ, मैं नहीं, कुछ मत कहो। बोलकर अपनी एनर्जी बिल्कुल बर्बाद मत करो। तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। अब अगले 3 दिन तक तुम कोई पढ़ाई नहीं करोगी। इसके टीचर्स को खबर पहुंचा दो कि राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं है और अगले 3 दिन तक अब वो पढ़ाई करने नहीं जा पाएगी। अब मैं तुम्हारे लिए दवाई और सूप लेकर आती हूँ और फिर तुम सो जाना। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर वो खुश नहीं थी और उसे लगा कि अगर उसने सच बताया तो उसकी माँ को बहुत दुख होगा, इसलिए वो चुप रही। मुझे माफ कर दीजिए। झूठ एक बहुत बड़ा जाल है। अगर आपने एक बार बोला तो वो आपको अपने जाल में फंसा लेगा। आप बार बार झूठ बोलने लगते हैं अगर आपका काम बनता है। ऐसा ही राजकुमारी के साथ हुआ। उसने एक बार झूठ बोला, फिर दूसरी बार, और फिर वो हर उस बात के लिए झूठ बोलने लगी जो वो नहीं करना चाहती थी। घुड़सवारी की क्लास हो या अपनी आंटी से मिलने जाना हो, उसने बल्कि नया नेकलेस पहनने के लिए भी झूठ बोला। यहाँ तक कि जो नौकर उसे पसंद नहीं थे, उसने उन्हें भी निकलवा दिया। पिताजी, देखिए उसने मेरे बाल कितने ढीले बांधे हैं। ये तो चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बुरी दिखूं। पर मैंने तो बालों में 2 पिन्स लगाए थे और अब आपके बालों में एक ही है। अच्छा, मतलब के तुम कहना चाहती हो मैंने खुद अपने बालों से दूसरा पिन निकाल दिया और मैं अपने माता पिता से तुम्हारे बारे में झूठ बोल रही हूँ? ये हमारे यहाँ की सबसे बेहतरीन हेयर ड्रेसर है बेटा। पर मुझे ये पसंद नहीं और मुझे ये नहीं चाहिए माँ। राजकुमारी के झूठ ने अब सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि वो दूसरों का दिल दुखाने लगी थी। और जानते हैं ना, झूठ बोलने के पीछे एक गहरा राज है कि जो झूठ बोलता है वो शर्मिंदा होता है, पर किसी को दिखाता नहीं। ऐसा इंसान खुद से नफरत करने लगता है और अपने आसपास की चीजों से भी, और ये एहसास सबसे बुरा है ना? राजकुमारी अब हर वक्त गुस्से में रहने लगी थी और वो नाखुश भी थी। उसके माता पिता को एहसास हुआ कि उसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, पर उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। एक दिन उसे ये राज्य संभालना है, पर हम ऐसे इंसान को रानी कैसे बना सकते हैं जिसे झूठ बोलने की आदत हो? अब वो सिर्फ झूठ ही नहीं बोलती, बल्कि वो तो हर वक्त गुस्से में, चिड़चिड़ी और नाखुश रहने लगी है। ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे घोषणा करनी चाहिए कि जो भी राजकुमारी की इस झूठ बोलने की आदत को सुधारेगा उसे इनाम मिलेगा।
राज्य में एक बड़े इनाम की घोषणा हुई कि जो भी राजकुमारी की इस झूठ बोलने की आदत को सुधारेगा उसे इनाम मिलेगा। राज्य के एक गांव में पीटर नाम का एक लकड़हारा रहता था। हर रोज पीटर जंगल में जाता, पर वो कभी किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटता था। वो सिर्फ सूखे पेड़ को ही काटता। एक बार पूरा दिन वो जंगल में ढूंढता रहा, पर उसे एक भी सूखी लकड़ी का पेड़ जंगल में नहीं मिला। वैसे कितनी अच्छी बात है कि आज मैंने जितने भी पेड़ देखे वो सारे अच्छे से फल फूल रहे हैं, पर आज मुझे बेचने के लिए कोई लकड़ी नहीं मिली। देखो, इतनी बड़ी लकड़ी। पीटर लकड़ी के पास गया और उसने देखा कि चींटियां उस बेकार लकड़ी के टुकड़े में हुए छेद में से पत्ते उठाकर अंदर ले जा रही हैं। अरे, मैं ये नहीं काट सकता। काट दो, ये तो सूखा तना है। एक सूखा तना तो काट सकते हैं दोस्त, पर किसी के घर को नहीं काट सकते। इस पर पहले से ही चींटियों ने कब्जा कर लिया है। मैं उनके घर को छीन नहीं सकता। तो अब क्या तुम जंगल में और अंदर तक जाओगे? खैर, एक फल फूल रहे पेड़ को काटना मेरे उसूलों के खिलाफ है, और ऐसे उसूल किस काम के जो सिर्फ तभी निभाएं जब कोई मुश्किल में ना हो। हमें उन्हें मुश्किल वक्त में भी उतनी ही शिद्दत से निभाना चाहिए, है ना दोस्त? पीटर जंगल में आगे बढ़ा। अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। बिजली भी कड़कने लगी। पीटर और तोते ने एक गुफा में पनाह ली। जैसे ही वो गुफा में गए, पीटर ने एक अजीब आवाज सुनी, पानी की आवाज जैसा कुछ, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो उसी आवाज की दिशा की तरफ चलने लगा। वो एक झरने के पास पहुंचा जो सूर्य की तरह चमक रहा था। जैसे ही वो उसके पास गया, पानी के अंदर से एक बड़ा सा रोशनी से बना प्राणी पैदा हुआ। सच के बहुत सारे रूप होते हैं मेरे दोस्त, और मुश्किल घड़ी में भी अपने उसूलों को नहीं भूलना उसी सच्चाई का एक रूप है। तुम अकेले ऐसे इंसान हो जो किसी की झूठ बोलने जैसी बुरी आदत का इलाज कर सकते हो। इसीलिए तो बादल और तूफान तुम्हें यहाँ तक खींच लाए हैं। इलाज किसका? तुमने सुना नहीं क्या? राजकुमारी और इस राज्य की बनने वाली रानी की झूठ बोलने की आदत का इलाज करना है। वो मैंने सुना है, पर मैं उसका इलाज कैसे कर सकता हूँ? ये है सच्चाई का झरना। ये लो, इसे इस झरने के पानी से भरो और राजकुमारी से जाकर मिलो। अगर वो झूठ बोले तो इसकी बस 3 बूंदे उसके ऊपर छिड़कना और उससे कहना, काश जो भी तुम कहो अगले 3 दिनों के लिए वो बात सच हो जाए, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर तीसरी बार मिलने तक भी उसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो उसका इलाज नामुमकिन है। पर अगर उसने सच बोला तो उसे यहाँ ले आना और इस झरने का पानी पीने को कहना। पर मैं ही क्यों? ठीक है, क्योंकि तुम एक सच्चे इंसान हो। क्या तुम किसी की मदद और इलाज नहीं करना चाहते? ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं करूंगा। तो पीटर ने बोतल ली और राजमहल चला गया। राजकुमारी को उसकी झूठ बोलने की बीमारी के इलाज का ये सारा कार्यक्रम बहुत ही बेइज्जती भरा लग रहा था, और उसने जिद पकड़ ली थी कि वो अब किसी भी वैद्य से नहीं मिलेगी। इसलिए उसने झूठ बोला। महाराज, राजकुमारी ने कहा है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बस बहुत सुन लिया झूठ, उसे इनसे मिलना ही होगा। चलो मेरे साथ। राजा पीटर को राजकुमारी के कमरे में ले गया, जहां राजकुमारी ने नाटक करना जारी रखा कि उसे दर्द हो रहा है। और आपको ये दर्द क्यों हो रहा है राजकुमारी साहिबा?
रात मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि एक बड़ा सा राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। कांटों से भरा रास्ता है और वो कांटे मेरे पैर, हाथ और मेरे चेहरे पर चुभ रहे थे। और अचानक वो जगह गायब हो गई और फिर मैंने देखा कि मैं एक बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर रही हूँ। पता है, मैं चिल्ला रही थी और मैं पिघलते लावा की नदी में गिरती ही जा रही थी। मेरा सर बहुत जोर से घूम रहा था। तुम्हें ऐसा सपना आता तो तुम्हारे सर में दर्द नहीं होता? हाँ, बिल्कुल होता राजकुमारी साहिबा। इतना कहते ही पीटर ने बोतल निकाली और उसकी 3 बूंदें राजकुमारी पर छिड़की और मन ही मन में कहा, काश जो भी आप कहें अगले 3 दिनों के लिए वो बात सच हो जाए, सिर्फ आपके लिए। और अगले 3 दिन तक ऐसा ही हुआ। राजकुमारी को अब सच में वही बुरा सपना आया जिसके बारे में उसने झूठ बोला था। चौथे दिन सच में उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, पर उसके आसपास के लोगों ने, बल्कि उसके माता पिता ने भी काफी समय से उसकी बातों पर यकीन करना बंद कर दिया था। सबको लगा कि वो दर्द का बहाना बना रही है। पीटर फिर उससे मिलने आया, पर राजकुमारी को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो पीटर को नहीं बताना चाहती थी कि अब उसने सच में वो सपना देखा जो पिछली बार उसने उसे सुनाया था। इसलिए उसने उससे फिर झूठ कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और आपके इस दर्द की क्या वजह है राजकुमारी साहिबा? मैं घोड़े से गिर गई थी और मेरा पैर टूट गया और मैं पिछले 3 दिनों से बैसाखी के सहारे चल रही हूँ और मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। फिर से झूठ सुनकर पीटर ने दोबारा बोतल निकाली और एक बार फिर राजकुमारी के ऊपर जादुई पानी छिड़क दिया। काश जो भी आप कहें अगले 3 दिनों के लिए वो बात सच हो जाए, सिर्फ आपके लिए। और राजकुमारी के साथ फिर से ऐसा ही हुआ। राजकुमारी घोड़े से गिर गई और उसका पैर टूट गया, पर क्योंकि जो भी उसने कहा था वो सिर्फ उसी के लिए सच होना था, तो किसी को भी उसका टूटा हुआ पैर, सूजन और वो चोट नहीं दिख रही थी। सबको लगा कि वो फिर से झूठ बोल रही है। पिताजी, मुझे चलते हुए भी दर्द हो रहा है। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। ओह, तुमने तो आज झूठ की सारी हदें पार कर दी हैं। माँ, कम से कम आप तो। तुम क्या बन गई हो बेटा? माँ। और आज राजकुमारी को वो दिन याद आ रहा था जब पहली बार उसने झूठ बोला था और उसकी माँ को उसकी कितनी फिक्र हुई थी। ओह मेरी बच्ची, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसी हालत में कहीं नहीं जाओगी। देखिए हमारी बेटी को, इससे बीमारी की हालत में भी पढ़ाई की फिक्र हो रही है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। पर वक्त का तकाजा देखिए। आज जब उसे अपने माता पिता के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्हें उस पर यकीन ही नहीं था। भले वो दर्द से कराह रही थी, बैसाखी के सहारे चल रही थी, और तब जाकर राजकुमारी को एहसास हुआ, अरे नहीं, मैं ये क्या बन गई हूँ। अगले दिन पीटर फिर से राजमहल आया। आज अगर राजकुमारी ने सच नहीं बोला तो उसका इलाज कभी नहीं होगा। डरे मन से पीटर राजकुमारी के कमरे में गया। लग रहा है कि आपको दर्द हो रहा है। आप रो रही थी? क्या फर्क पड़ता है? तुम भी कौन सा मुझ पर यकीन करोगे? तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। बताइए आपको क्या परेशानी है राजकुमारी? मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मैंने इतना झूठ बोला है कि अब किसी को मुझ पर यकीन नहीं रहा, ना ही मेरी माँ को और ना ही मेरे प्यारे पिता को, बल्कि अब तो मुझे भी खुद पर यकीन नहीं रहा। शुक्र है, आपने आखिरकार सच तो बोला राजकुमारी। अब बहुत देर हो चुकी है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता और ना उन्हें करना चाहिए। मैं इसी के लायक हूँ। खुद को मत कोसिए राजकुमारी, अब आपका इलाज हो सकता है। पीटर राजकुमारी को लेकर सच्चाई के झरने पर पहुंचा और जैसे ही उसने वो जादुई पानी पिया, हमेशा के लिए उसकी झूठ बोलने की इच्छा गायब हो गई। हाँ, बेशक राजमहल के लोग अभी भी राजकुमारी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे,
क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज है जो एक बार टूटे तो उसे दोबारा बनने में बहुत वक्त लगता है। राजकुमारी ने अपने सारे झूठ कबूल किए और उसने अपने माता पिता, अपने टीचर्स और अपने स्टाफ से माफी मांगी। और फिर जब उन्होंने देखा कि राजकुमारी अब झूठ नहीं बोलती है और जिस काम से उसे नफरत थी वो काम भी वो करने लगी है, तो धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। फिर उसने लंबे समय तक सच्चाई, ईमानदारी और दया भावना से राज्य पर राज किया। पीटर अब राजमंत्री बन गया था और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी।